हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में समर वेकेशन की छुट्टियां कर दी गई हैं और जो लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो भी शायद बंद कर दी गई हैं कई विद्यालयों में। शायद कुछ विद्यालयों में चल भी रही हों, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आपकी क्लासेस हमेशा चल रही हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी क्लासेस हमेशा चल रही हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपकी क्लासेस हमेशा चल रही हैं। सीधी सी एक बात कहूंगा बच्चों, थॉट है एक मेरा जो पर्सनल मानना है कि जिंदगी जो है हमेशा सीखने का नाम है और सीखते रहने के लिए हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए, चीजों को एनालाइज करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इसी बात के साथ आज मैं आपका अपना चैनल जो हमारा अकाउंट सट्टा बाय दीपक सर है उसमें रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पिछली वीडियो जो थी रिटायरमेंट के इंट्रोडक्शन की थी, आपने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। रिटायरमेंट के बारे में हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर चुके होते हैं, क्या रिटायरमेंट है, कैसे रिटायरमेंट होता है और क्या क्या वहां पर लीगल प्रोविजंस फॉलो होते हैं। ओके क्लास, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि अब इंट्रो के बाद मैं सीधे टॉपिक्स पे यानी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या वहां हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, एस.एम. शुक्ला सर राइटर है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट चैप्टर है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कई बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन का लिंक नहीं मिल पाता है, क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें वहां से लिंक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इंक्लूडिंग गुडविल। पहला, रिटायरमेंट का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इंक्लूडिंग गुडविल। मीनिंग क्या है इसका? साझेदार, कौन सा साझेदार? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की गणना जब उसकी ख्याति भी उसे प्राप्त हो रही हो, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति भी दी जाएगी, तब कैसे क्या गणना करनी है उसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात, आपके दिमाग से आप अपनी टेंशन हटा दीजिए कि रिटायरमेंट कुछ टफ होगा। कुछ टफ नहीं है अगर आपने एडमिशन को अच्छे से समझा है। सिंपल एडमिशन के ही पूरे तौर तरीके हैं, थोड़े बहुत नॉर्मल से चेंजेस है मैं बताऊंगा, आप सीख जाएंगे। ओके, तो अपने दिमाग से किसी प्रकार का प्रेशर हटा दीजिए कि रिटायरमेंट टफ होगा। रिटायरमेंट टफ नहीं होता, लेकिन हाँ एक बात मैं कहूँ, जो मेरा अपना पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस है 7-8 सालों का यूपी बोर्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके रिटायरमेंट से ज्यादातर क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस सीरीज को, जो क्वेश्चन की सीरीज बनेगी, जो हम 10-12 वीडियो आपको रिटायरमेंट के बना के देंगे, उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए और करिएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ABC पूंजी अनुपात में लाभ हानियों को विभाजन करते हुए साझेदार है। कैपिटल रेशियो दिया है बच्चों, डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, ABC, अब डायरेक्टली नहीं बोला है इनका कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल मैं बता देता हूं आपको समझाने के लिए। यहां बड़ा बड़ा लिखना, ए की कैपिटल है 70,000, बी की कैपिटल है 80,000, सी की कैपिटल है 50,000। तो कैपिटल रेशियो क्या कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, आप पीछे से सारी वैल्यू उसके जीरो जो है रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए एकदम से। 7, 8, 5, या एक कॉमन फैक्टर आप इनमें से निकाल लीजिए। तो हमें यहाँ कॉमन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 और जो 7 हैं ये विषम संख्याएं हैं, इसलिए इनके गुणक नहीं मिल सकते। तो 7, 8, 5 हमने डायरेक्टली इनका रेशियो मान लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में बोला कि पूंजी अनुपात है 7, 8, 5 का इनका अनुपात मान लेंगे। ओके, तो ये आपका पहली चीज क्लियर हो गई कि पूंजी अनुपात क्या होता है। जो पूंजी दी हो उसे ही अनुपातिक रूप में परिवर्तित कर लेना सरलतम अंक तक, तो वही पूंजी अनुपात कहलाता है। एडजस्टमेंट्स में आपके चलते हैं, तो आपका एक बार बता दूं जो तरीका मैंने कहा कि एडमिशन की तरह ही है। तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी प्रिपेयर करते हैं। अगर साझेदार आता है तब भी पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन खाता बनता है, और जाता है तब भी। तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट आप अच्छे से समझ गए हैं? ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपए का सिंबल मैं ज्यादा बनाता हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ओके क्लास, देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट है सभी देनदार अच्छे हैं, दैट मीन्स ऑल डेटर्स आर गुड। तो डेटर्स अच्छे हैं आपकी। आप जब बैलेंस शीट देखेंगे क्वेश्चन में तो उसमें दिया है देनदार 35,000 रुपए के हैं और संदिग्ध ऋण प्रावधान 5,000 रुपए का। संदिग्ध ऋण प्रावधान आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। संदिग्ध ऋण प्रावधान ऐसे प्रावधान होते हैं, हम मान लेते हैं कि ये रुपया हमारे देनदारों से हमें वापस मिल नहीं पाएगा, इसीलिए संदिग्ध ऋण, इसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी कहते हैं। अगर आपके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सभी देनदार अच्छे हैं तो दैट मीन्स आपका कोई भी पैसा डेट जो है बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी अशुद्ध ऋण नहीं होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं होगा। तो ये जो एक्चुअल में माइनस के लिखे हैं वो आपका प्लस पॉइंट है, ये माइनस नहीं होगा, ये आपको रिकवर हो जाएगा। इसलिए हम इसे यहाँ पर बाय पीवीडी लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, ये आपका 5,000 है, जो घटा है उसे ही यहाँ लिख देंगे। जनरली हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट लिखते थे, लेकिन ऐसा तब होता था जब वो एक्चुअल में घट रहे होते हैं। यहाँ बोला देनदार अच्छे हैं तो इसका मतलब कोई चांस नहीं है कि आपका जो पैसा या कर्जा है बेकार हो, बैड डेट्स हो जाए। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्नीचर पर 5% तथा स्टॉक पे 10% ह्रास लगाना है। तो आप जानते हैं डेप्रिसिएशन है, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे डेबिट साइड रिवैल्यूएशन की टू फर्नीचर और स्टॉक टू स्टॉक। 10% डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर पे 5%। फर्नीचर की वैल्यू है 24,000, 24,000 का 5% 1200। स्टॉक जो आपका दिया है वो है 40,000, 40,000 और स्टॉक पे 10% है, सीधे से 4,000 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। विनियोग पर अर्जित ब्याज 3,000 है। अब इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 रुपए का था, उस पर अर्जित ब्याज है। अर्जित ब्याज मतलब आपके लिए फायदे की बात है, तो आप इसे क्रेडिट में लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट एक्रूड। 3,000 डायरेक्टली दिया है, परसेंटेज होता तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। लेनदार 3,000 से अपलिखित होंगे मतलब लेनदार कम हो जाएंगे। अगर आपसे पैसे लेने वाले कम हो जाए, सपोज दैट आपसे 10,000 रुपए आपको किसी को पे करना, वो 7,000 ही ले, तो ये फायदे की बात है नुकसान की? जी हाँ, सही कहा आपने, फायदे की बात है। तो अगर फायदा है तो हमें इसे क्रेडिट में लिख लेना चाहिए, बाय क्रेडिटर 3,000। विनियोग का वर्तमान मूल्य 25,000 आपका दिया हुआ है। विनियोग जो है 20,000 यहाँ दिए हुए थे, अगर उस पे वर्तमान मूल्य 25,000 है तो विनियोग में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जाहिर सी बात फायदा हो रहा है। कितना? 5,000 का। बाय इन्वेस्टमेंट कितना? 5,000 का फायदा हो रहा है। 20,000 पुराना रेट था, नया रेट 25,000 है, तो 5,000 इंक्रीमेंट हो रहा है, हम लिख देंगे। ओके, क्लियर। आपके पास कुछ नहीं बचा, सिंपली टोटल कर लेते हैं। 3 3 6 और 5 5 10, 10 6 16,000। ये 16,000 क्रेडिट का टोटल आया। 4 1 5,200। 16,000 से 5,200 घटा देंगे स्टूडेंट्स, कितना बच जाएगा? 10,800। क्लियर, 10,800 आपका आ जाएगा। और अब 10,800 को रेशियो में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 8 5 के 10,800 को 7 8 5 रेशियो टोटल पहले कर लीजिए, तो आपका कितना होता है? 8 और 7 होता है 15, 15 5 20, तो 10,800 सिंपली 20 से डिवाइड हो जाएगा। 20 से डिवाइड होगा तो कितना? 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 5 4 540, तो 540 आपका आ गया। 540 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 0 8 कैरी 2 3780। ओके, तो ये आपका ए का हो जाएगा, लिखेंगे 2। ये प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी सी 3,780। इसी तरह 540 का मल्टीप्लाई कर देंगे बी का निकालने के लिए। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 2 3 कैरी 4320 4320। क्लियर। अब इसका सी का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैरी 2 25 + 2 27 0। तो ये आपका सी का 2700 हो जाएगा।
टोटल आपका जो है यही हो जाएगा कितना, 10,800 टोटल कर लेंगे, 10,800 ही आएगा नो डाउट। फाइनल कर देंगे 16,000। क्लियर। ये देखा आपने, आपका रिवैल्यूएशन रेडी है। रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 10,800 का हुआ था, जिसे एबीसी को उनके कैपिटल रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया है। रिवैल्यूएशन हमारा सिंपल था, हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहे थे, फॉर्मेट रेडी है, आइए डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेते हैं। बैलेंस जो है आपका, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि कैपिटल रेशियो था, देखिए 785 लिखा हुआ था, तो वही यानी 70,000, 80,000 और 50,000 का इनका कैपिटल है। ओके। नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, उसे नोट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था, ए का जो आया था 3,780 था, बी का जो था वो 4,320 था, और सी का 2,700। ओके, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने नोट कर लिया। अब बात आती है गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो फर्म की टोटल गुडविल है वो 18,000 रुपए है, समझिएगा। टोटल गुडविल कितनी, 18,000। अब 18,000 टोटल का मतलब ए भी उसमें है, बी भी है और सी भी है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो ए है, ए यानी ये पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायर हो रहा है, ए लिख देता हूं, ए रिटायर हो रहा है। तो जब ए रिटायर हो रहा है यानी 7, 8, 5, यानी ये हिस्सा जा रहा है, ए का पार्ट जा रहा है, तो गुडविल को पहले तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। लेकिन हमें क्या करना है, केवल ए का रिटायरमेंट देखना, बी और सी तो रहेंगे, तो बी और सी की गुडविल भी फर्म में रहेगी। केवल ए जा रहा है तो ए की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ सिंपली हमें क्या कर देना है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/20। ओके, 7/20 कर देंगे। पता है ना 720 क्यों, क्योंकि ए का जो रेशियो है वो 7 है। क्लियर, 7/20 कर देंगे। लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ए इज गुडविल, ए का हिस्सा कितना निकलेगा, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/20, तो ये आपका आ जाएगा 6,300। क्लियर, तो ए को 6,300 मिलने चाहिए। गुडविल ट्रीटमेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक भी इसी पे बेस्ड है। 6,300 ए को मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा, ए को देंगे बी और सी, बी और सी देंगे ए को, किस रेशियो में देंगे। अब आपको बताता हूं, यहाँ पर एक नया रेशियो होता है, आपने जब एडमिशन पढ़ा था तो वहां आपने सैक्रिफाइसिंग पढ़ा था। यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है गेनिंग रेशियो है, गेनिंग। क्लियर, गेनिंग रेशियो क्या होगा आपको बताता हूं, 7, 8, 5, ये था रेशियो, ए बी सी। ये जो पार्ट है ये रिटायर हो गए, ए बचा कौन, 8 और 5 से बी और सी बचे, तो 8 और 5 जो होगा यही गेनिंग हो जाएगा। गेनिंग हो जाएगा तो 6,300 में बी कितना देंगे और सी कितना देंगे, इसे हमें समझना है। तो देखिए, बी कंट्रीब्यूट, बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये गुडविल की बात चल रही है, गुडविल के लिए कैलकुलेशन होना है। तो बी 6,300 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 बाई कितना होता है, 8 + 5 13। गुड। और इसी तरह सी का कंट्रीब्यूशन कितना, 6,300 गुणे 5/13। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6,300 का जब 8/13 करेंगे तो ये जो हमारा होगा ये आपका आ जाएगा 3,877 रुपए, और ये जो हो जाएगा 2,423 रुपए आ जाएगा। क्लियर, ये आपका बी जो है 8/13 करेंगे 6,300 का, तो 3,877 बी को देने पड़ेंगे,
और सी को कितने देने पड़ेंगे 2423। टोटल करेंगे तो आपका ये 6300 हो जाएगा। पॉइंट वैल्यू आएंगी, मैंने अप्रॉक्स लिखा है। अब देखिए ए को मिलना है बाई किसके हिस्से से जाएगा, बी इज कैपिटल, बी की कैपिटल से कम होगा, बी इज कैपिटल। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, गुडविल के लिए कंट्रीब्यूशन था GW, और बाई सी इज कैपिटल। सेम ए की सॉरी बी की तरफ से कितना 3877 और सी की तरफ से कितना 2423। ओके, अब अगर इन्होंने यहां दिया तो इसी अमाउंट से इनकी भी कैपिटल कम होगी, तो यहां पर नोट कर दें 2 इज कैपिटल। कितना मिला, ए को बी से मिला 3877 और सी से मिला 2423। क्लियर? ये देखा गुडविल का एडजस्टमेंट क्लियर। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। टोटल गुडविल 18,000 थी, रेशियो 785 का था जो कि कैपिटल रेशियो था, तो 18,000 में से 7/20 किया क्योंकि ए रिटायर हो रहा है, जो आएगा 6,300। 6,300 को इनके गेनिंग में बांटेंगे। गेनिंग कैसे निकलता है, जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो हटा देते हैं, जो बचेंगे यही गेनिंग होते। कैलकुलेशन भी करेंगे तब भी वही आएगा, 8 और 5 आ जाएगा। बी का कंट्रीब्यूशन सी के ए के लिए कितना 6,300 का 8/13 जो आएगा 3,877, और इसी तरह सी का कंट्रीब्यूशन 6,300 का 5/13। आपको पता है 8 + 5 ये, इसलिए 13 लिखा गया नीचे। ये 2,423 आएगा। ए को बी दे देंगे अपने पास से 3,877 और सी अपने पास से 2,423 दे देंगे, इसीलिए यहाँ पर इनकी कैपिटल 3,877 से कम हो जाएगी और सी की कैपिटल 2,423 से कम हो जाएगी। क्लियर? अब क्या करना है, आपके पास कोई रिजर्व नहीं है, कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट नहीं है, तो यहीं पर हम इनकी कैलकुलेशन शुरू कर देंगे, फाइनल करेंगे। बैलेंस निकालना है यानी नई कैपिटल, तो इसे टोटल कर लीजिए कितना बनना है। ए का पहले टोटल कर लेते हैं, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 7 2 9 8 17 और हासिल 1 18 के 8, एक कैरी गया आपका एक हासिल, 8 4 12 7 19 1 20 के 0 हासिल 2, 3 3 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 1 8। मतलब 80,080 रुपए ए का बन रहा है। चाहे आप पूरा पेमेंट कर दें, चाहे आप उसका लोन अकाउंट खोल देते हैं। हम यहाँ लोन अकाउंट खोल दे रहे हैं, टू लोन अकाउंट। ए का पैसा हमने लोन में डाल दिया 80,080। क्लियर? अब कैपिटल बन जाएगी 2 बैलेंस CD, ये क्या हो जाएगी न्यू कैपिटल। बैलेंस निकाल लेंगे सिंपली। ए का कोई बैलेंस नहीं होगा, ए रिटायर हो रहे हैं। बी और सी के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इसका टोटल करेंगे 84,320 हो जाएगा। इसका 52,700। अब 52,700 में से 2,423 घटा दीजिए, 52,700 माइनस 2,423। ओके, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 0 5। ओके, तो 50,277 आपका बन गया। किसका? सी का। सी की नई कैपिटल कितनी 50,277। इसी तरह हम बी की कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी का जो टोटल बन रहा है, लिख दें इनका टोटल 700। बी का टोटल बन रहा है आपका 84,320। 84,320 से 3,877 हम लेस कर देंगे सिंपली। 10 से 7 गया 3, 1 बचेगा यहाँ, कैरी देंगे 11 से 7 गया 4, यहाँ 2 बचेगा, कैरी देंगे 12 से 8 गया 4, यहाँ 3 बचेगा 0,
80,443, ये किसकी कैपिटल बन जाएगी? बी की बन जाएगी। क्लियर? तो आपने देखा बी और सी की नई कैपिटल कितनी बन जाएगी? बी की होगी 80,443 और सी की 50,277 हो जाएगी। क्लियर? और ए का लोन अकाउंट 80,080 से, और लोन आपका जो है ये लायबिलिटी में शो होगा बैलेंस शीट की। क्लियर? अब हम सीधे अपनी बैलेंस शीट के लिए बढ़ते हैं। ओके, बैलेंस शीट हमारी फॉर्मेट रेडी है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल किसकी बची है? क्योंकि ए रिटायर हो चुका है तो बी और सी की कैपिटल बची है। और ए का क्या है? इज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट हमने खोला था पार्टनर्स कैपिटल में। बी की कैपिटल कितनी थी? बी की कैपिटल जो थी 80,443 थी, और सी की जो थी 50,277 थी। ओके, ए का लोन अकाउंट 80,080 रुपए का था। आपकी बैलेंस शीट में और जो डिटेल्स हैं, क्रेडिटर है आपके 45,000 के, लिख देंगे। आपको ध्यान होगा क्रेडिटर में 3,000 का जो है हमें पैसा नहीं देना था, तो ये हमारे लिए फायदे की बात थी, तो उसे हमने लेस करना था। कितना? 3,000 राइट डाउन कर देंगे तो ये 42,000 हो जाएगा। ओके, और आपके बिल्स पेबल 55,000 के थे। कोई नई लायबिलिटी नहीं थी, इसका टोटल कर लेते हैं। 7 3 10, 7 4 11, 1 12, 4 2 6, 1 7, 8 5 13, 1,30,720 टोटल करके चेक कर लेते हैं। 0 0 8, 1,30,000। 30 और 80 आपका कितना हुआ? 1,10,000। सीधे कर दीजिए 0 0 5 2 7, बचा 3 13, और 8 आपके कितने हुए? 13 7 20, 8 1 21, 21 और 4 आपका हुआ 25, 25 5 30। तो ये जो आपका है 3,07,800, 3,07,800 आपका हो जाएगा लायबिलिटी का टोटल। ओके, एसेट्स को लिखते हैं। कैश इन हैंड आपका 62,000 था। डेटर्स आपके 35,000 के थे, लेकिन जो आपके था 5,000 आपकी बैलेंस शीट में लेस करके 30,000 के दिखाए गए थे, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली 35,000 के लिखेंगे क्योंकि डेटर्स अच्छे हैं। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, डेटर्स अच्छे हैं, दैट मीन्स पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। आपका स्टॉक है, स्टॉक की अमाउंट है 40,000, 10% डिप्रिसिएशन था, माइनस कर देंगे 4,000, आ जाएगा आपका 36,000। इन्वेस्टमेंट 20,000 की, लेकिन नया रेट कितना था? 25,000। एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट है फर्नीचर 24,000, 5% डिप्रिसिएशन था बच्चों। फर्नीचर 24,000, 5% डिप्रिसिएशन 1,200 कम कर देंगे, ये आ जाएगा 22,800। प्लांट एंड मशीनरी कोई डिप्रिसिएशन नहीं था उस पर, 1,24,000 एट इज इट लिख देंगे। प्लांट मशीनरी 1,24,000। ओके, कुछ बचा? एक चीज बची है आपकी, आपको ध्यान होगा रिवोल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको डिटेल दी थी, विनियोग पे अर्जित ब्याज 3,000, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 का है, उसे हमने नहीं नोट किया अभी तक, उसे भी नोट कर लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट 3,000। अब इसे टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे आपका ये भी 3,07,000
7,800 ही आएगा। चेक कर लीजिए, नो डाउट आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा रिटायरमेंट के क्वेश्चन भी बिल्कुल एडमिशन की तरह ही सरल सिंपल है। थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, कुछ रेशियो की गणित चेंज होती है। नया पार्टनर वहां आता था, यहाँ एक जाता है। वहां हम कैश लेते थे, कैश अकाउंट एक मेंटेन करना कंपल्सरी होता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। अगले केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि कतई नहीं होता, अगले केसेस में हो सकता है। अभी आपका सिंपल केस था, गुडविल की बात की थी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन था। आपने समझा कैसे गुडविल होती है। गुडविल जो होती है टोटल फर्म की ली जाती है, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट अलग किया जाता है। जो बचे हुए पार्टनर्स हैं मिलके उस रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देते हैं, जिससे उनकी बैलेंस यानी उनकी कैपिटल भी कम होती है। पार्टनर्स कैपिटल में आपने इसे अच्छे से देखा और समझा था। उम्मीद करता हूँ अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट का वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।